हमारी यही मांग है, जो 1,37,000 के जितने भी बचे हुए पद हैं उनको हम योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए। सरकार की तरफ से कोई नहीं है, यहाँ तक कि कोई चपरासी तक उन्होंने नहीं भेजा है यहाँ पे कि देख लो ये बच्चों की हालत कैसी है। यहाँ धरना दे रहा, आज 6 महीने हम लोग के हो रहे हैं, गर्मी बरसात ठंडी हम लोग ने हर चीजें झेली। यहाँ टंकी पे रहती है हमारी दीदी शिखा पाल, वो हमेशा 24 घंटे टंकी पे ही बैठी रहती हैं। उनकी हालत तक नहीं कोई पूछने आता है कि वो किस हाल में है। अगर हमारी सीटें नहीं जोड़ेंगी, जाहिर सी बात इनकी जितनी भी रैलियां होंगी, गोष्ठी सभा होगी, हम अपना काला झंडा दिखाएंगे। वेब समाचार 24/7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय चुनावी यात्रा पे हूं, लेकिन आज लखनऊ के दौरे पे मैं था और मुझे जानकारी मिली कि लगभग 152 दिनों से शिक्षा निदेशालय कार्यालय के अंदर शिक्षकों का धरना चल रहा है। 69,000 भर्ती को लेकर के शिक्षकों का धरना पिछले तकरीबन 5 महीने से चल रहा है, लेकिन आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार अभी तक इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्या कैसी इनकी मांग है, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। आप देखें, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और ये लोग अपने परिवार के साथ, और ख़ास बात तो ये है इनके प्रोटेस्ट का जो तरीका है, ये लोग पानी की टंकी पे अपना रात दिन यहाँ गुजारते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इनकी चिंता करनी चाहिए कि किस तरह से, कितने संघर्ष को कर रहे हैं ये लोग कि पानी की टंकी पे पूरा दिन रात बिता रहे हैं। आप देखें मेरे सामने, ये पूरी तरह से ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। तिरपाल के नीचे ये लोग चटाई बिछा करके इस भरी सर्द में ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हम ज़्यादा चर्चा ना करके लोगों से जानना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है, जो 1,37,000 के जितने भी बचे हुए पद हैं उनको हम योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए, क्योंकि हम लोग योगी जी के मानक कटाव से कहीं ज़्यादा अंक लेके आए हैं और आज सरकार के अधिकारियों की वजह से 90-97 वाला आज स्कूल में नौकरी कर रहा है और हम 110, 115, 120 नंबर लेके आज हम धरना देने के लिए मजबूर हैं। तो हमारी यही मांग है कि 1,37,000 के जितने भी पद बचे हुए हैं उन्हें हम योग्य अभ्यर्थियों से भर दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के पास आउट बच्चों से भर दें। अब तो चुनाव लगभग 3 महीने बाद चुनाव भी होगा, तो क्या कुछ उम्मीद है कि आपकी मांग अब सुनी जाएगी? बिल्कुल, हमें योगी जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो योग्यता के पक्षधर हैं और उन्होंने एबीपी न्यूज़ पे कहा था कि हमें 1,37,000 के पद भरने, लेकिन हमारे पास योग्य कैंडिडेट नहीं है। तो उन्हें अब देखना चाहिए कि योग्य कैंडिडेट यहाँ धरना दे रहा, आज 6 महीने हम लोग के हो रहे हैं, गर्मी बरसात ठंडी हम लोग ने हर चीज़ें झेली यहाँ तक। तो हमें उन पर पूरा भरोसा है, वो समय रहते हमारी मांगों को अवश्य पूर्ण करेंगे। चलिए ये बताइए, धरना आप लोगों का लगभग 5 महीने से चल रहा है, सरकार का क्या कोई नुमाइंदा अभी तक आपके पास आया है? सरकार की तरफ से कोई नहीं है, यहाँ तक कि कोई चपरासी तक उन्होंने नहीं भेजा है यहाँ पे कि देख लो ये बच्चों की हालत कैसी है, कैसे जी रहे हैं, जिंदा हैं कि नहीं है। टंकी पे रहती है हमारी दीदी शिखा पाल, वो हमेशा 24 घंटे टंकी पे ही बैठी रहती हैं। उनकी हालत तक नहीं कोई पूछने आता है कि वो किस हाल में है। ये सरकार की बहुत निर्दयता हो रही है। हम भाजपा सरकार के पक्षधर रहे, हमेशा से उन्हीं को वोट किया और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा मानवता रहित व्यवहार हमसे करेंगे। ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे इन्होंने 2017 में बड़े बड़े चुनावी वादे किए थे कि रोजगार लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, मोदी जी ने भी वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार रोजगार के मायने में असफल तो नहीं दिख रही? असफल तो अब ये तो हम नहीं बता सकते, हम कोई मानक तो तय नहीं करते हैं, लेकिन जो हमें अगर मिलेगा तो हम तो मानेंगे। उन्होंने दिए तो हैं रोजगार, लेकिन वही मनरेगा वाले और जो संविदा पे दिए हैं ये सब तो दिए हैं। और हम जब ये शिक्षकों को ही नहीं पूरा भर पाए, जो शिक्षा मित्रों से पद खाली हुए उन्हें ही नहीं पूरा भर पाए, तो हम किस आधार पे कहें कि उन्होंने रोजगार दिए? शिक्षा के क्षेत्र में तो नहीं है अभी तक, तो नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है अभी तक। तो क्या आपकी बार कुछ, आप देखिए प्रियंका गांधी भी आ रही हैं चुनाव में, काफ़ी बड़े बड़े वादे वो भी कर रहे हैं, 10,000 लोगों को 10,000 रुपये देने की बात, स्कूटी देने की बात, महिलाओं के लिए खासकर उनका बात है। तो क्या आप प्रयास करेंगे उनको? देखिए सर, हम सबकी सरकार देख चुके हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने कांग्रेस भी देखी है, बसपा भी देखी है, सपा भी देखी है, सबकी सरकार देख चुके हैं। किसी की भी सरकार में हमें पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिला। यही सोच के हम भाजपा को लाए थे कि सबकी देख चुके हैं, किसी में हमारा भला नहीं हुआ तो इसमें तो हो जाएगा। भाजपा पे विश्वास था, लेकिन वो विश्वास भी टूट रहा है। अगर इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं तो अपना व्यक्तिगत राय दे रही हूँ कि मैं नोटा दबाऊंगी और कुछ नहीं। नोटा? जी। आप देख रहे हैं
लोग कह रहे हैं कि चुनाव का कहीं ना कहीं हम बहिष्कार करेंगे और नोटा का बटन दबा करके अपनी जो है गुस्सा जाहिर करेंगे। और इस आपको मैंने बताया ही कि ये लोग पानी की टंकी पे बैठ करके धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम लोगों से तो बताइए आपका नाम क्या है? आलोक सिंह है। तो कितने दिन से धरना में है? लगभग 158 दिन आज हो रहा है। 158 दिन हो रहा है। तो क्या कुछ उम्मीद है कि आगे आपके पक्ष में निर्णय होगा सकारात्मक? अभी तक तो कोई भी अधिकारी या मंत्री कोई भी अभी इस चीज़ के लिए नहीं आया। हम क्योंकि जो हम धरना दे रहे हैं, हम लोग लगातार जो है मंत्रियों से और अधिकारियों से मिल रहे हैं और कोई भी ठोस आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। अगर यदि सरकार हमारी बात मानती है या हमारे पक्ष में निर्णय लेती है तो अवश्य हम उनको वोट करेंगे। यदि नहीं लेती है तो हमारे सभी साथी लगभग 75 जनपद में हमारे साथी घूम रहे हैं और वो लगातार वहाँ पर भी धरना दिए हैं। वहाँ पर लोकल जो सांसद हैं, विधायक हैं, सबको ज्ञापन दिया गया है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम 75 जिलों में हर जिले में अपना धरना करने के लिए तैयार हैं। कहीं आप देखिए किसानों को आंदोलन को लेकर के, किसान बिल को लेकर के लगभग 1 साल आंदोलन चला और बड़े पैमाने पे चला और अंत में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। कहीं ये सरकार में निरंकुशता तो नहीं हो रही है? निरंकुशता सर जरूर है, क्योंकि हम लोगों के साथ अभी 21 तारीख को हमारा महाधरना था। हम लोगों के साथ इस सरकार ने बहुत ही गंदा व्यवहार किया है। यहाँ के प्रशासन ने हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। हमारे 61 साथियों को 13 धाराएं लगाकर रात में जो है जेल भेज दिया गया। उसके 10 दिन तक हम लोगों को जेल में रखा गया। उसके बाद जब हमारी पहली बार जमानत होती है तो फिर दोबारा धाराएं लगा के हम लोगों को दोबारा जेल भेजने का इस सरकार ने काम किया है। कहीं ना कहीं कानूनी तौर से आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी योगी सरकार से। योगी एक संत है और संत ईश्वर से कम नहीं होता है। पर यहाँ पे कुछ और देखने को मिल रहा है। हम यहाँ 158 दिन से धरना दे रहे हैं और हम लोगों को न तो कोई अधिकारी न चपरासी कोई भी ये देखने नहीं आया किस स्थिति में है। गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, अब सर्दी आ गई है। यहाँ हम शिक्षक तो नहीं बन पाए घर त्याग कर, पर यहाँ प्राण त्याग कर हम ऊपर जरूर चले जाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कुछ झेल चुके हैं और इतना झेल चुके हैं कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या आगे चल करके सपा से या कांग्रेस बसपा से कुछ उम्मीद नहीं है कि सरकार बदले? नहीं, सरकार बदलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम सभी को देख चुके हैं। सभी सरकारें हमारे पास मतलब यहाँ पे आई, हम लोगों ने ये सब देखा है। पर यहाँ बीजेपी को हम लोगों ने पहली बार लाए थे कि बहुत सालें हो गई। मेरा मतलब हम लोग युवा हैं, नए युवाओं ने ये बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी को यह सोच कर दिया था कि बीजेपी अगर आएगी तो हम लोगों की ये पुकार सुनेगी, करो मतलब ये योग्यता के साथ रही है हमेशा। और यहाँ पे अभी क्या है कि अब 90 नंबर वाला नौकरी पा गया है, 115 वाला आपके सामने खड़ा है, तो 115, 108, 107 नंबर वाले यहाँ खड़े हुए हैं। ये सारे 100+ हैं और इनकी कोई एकेडमिक मतलब पुरानी है कल्याण सिंह के ज़माने की। इस वजह से हम लोग पीछे हुए हैं। नहीं तो आप यहाँ अभी भी डिबेट करा लीजिए, जो इनका शिक्षक बना हुआ है ना, वो शिक्षक को लाइए और हम लोगों से डिबेट करा लीजिए, फेल हो जाएगा वो, क्योंकि हम लोग उनसे कई ज़्यादा नंबर लाए हैं। पर कुछ अधिकारियों की कमियों के कारण हम लोग बाहर हो गए हैं और आज हम लोग धरना देने को मजबूर हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ फैजाबाद में दीपावली के पर्व पे दीपोत्सव था, लगभग 9 से लोग 12 लाख तक दीपों का प्रज्वलन हुआ। उसके दौरे के लिए, उसके निगरानी के लिए, उसके तैयारी के लिए लगभग 3 बार वो वहाँ जाते हैं। लेकिन यहीं लखनऊ में रह करके चंद किलोमीटर की दूरी पे आप लोगों का हालचाल जानने नहीं देखिए, हम साफ शब्दों में आज कहना चाहेंगे, सरकार ने 69,000 का एग्ज़ाम लिया, उसमें 2 जो बड़ी गलतियां की, एक तो 40% जोड़ा और सबसे बड़ी गलती अधिकारियों ने किया। अधिकारियों ने गुमराह करके जो नियम कानून बनाया, उसके कारण भी योग्य अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ। इसके अलावा जो नंबर जो 3 बांट दिए, वो भी सिर्फ हिंदी में 3 बांटे गए आउट ऑफ सिलेबस के, और तीनों क्वेश्चन सही थे। आपको क्या जरूरत थी 3 नंबर हिंदी में देने की आउट ऑफ सिलेबस करके? 5 क्वेश्चन और थे उस आउट ऑफ सिलेबस, उसमें भी दे देते नंबर। आयतन के थे, इंग्लिश के थे, सामाजिक विज्ञान के थे, आप उसमें दे देते। और उसके अलावा सरकार को ये सोचना चाहिए कि 10 साल में एक बार बीएड वालों को आपको मौका मिल रहा है। जो अभ्यर्थी 2011 में सोचिए 30 साल के थे,
2021 में 40 साल के हो गए। तो सरकार को इन बातों के ऊपर विचार, और उसके पहले आंसर की वायरल होती, पेपर आउट हो रहा है। हम इनको वोट क्यों दिए कि नकल माफिया पे रोक लगेगी, कम से कम यूपी में जो घटनाएं घट रही उस पर रोक लगेगी, एक न्यायपूर्ण सरकार बनेगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया। कौन ऐसे सरकार को वोट देगा? जाहिर सी बात, हम नोटा दबाएंगे तो वोट ही देने नहीं जाएंगे, या फिर कोई नई पार्टी खड़ी हो जाएगी, या आम आदमी पार्टी आएगी, कोई दूसरा केजरीवाल आएगा। सीधी सी बात है, कम से कम न्याय तो होगा। बीजेपी से तो मन हट गया। लेकिन अगर हमारी सीटों को जोड़ते हैं, 137 की बची सीटों को जोड़ेंगे 69,000 में, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा, तो यूपी की जनता इनके साथ भी न्याय करेगी। क्योंकि हमारा मुद्दा अब यूपी के हर घर तक है। सरकार ये ना सोचे कि सिर्फ लखनऊ में ही रह गया है, ऐसा नहीं। मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के, फेसबुक के माध्यम से, हर जगह पूरे यूपी में पहुंच चुका हम लोग का मुद्दा। अगर हमारी सीटें नहीं जोड़ेंगी, जाहिर सी बात, इनकी जितनी भी रैलियां होंगी, गोष्ठी सभा होगी, हम अपना काला झंडा दिखाएंगे, इनके साथ भी अन्याय करेंगे अगर ये हमारे साथ अन्याय करेंगे। लेकिन अगर ये सीट जोड़ देंगे तो हम इनके साथ न्याय करेंगे, पूरी जनता न्याय करेगी। बस तो कब तक इंतजार करने का मूड है? हम तब तक इंतजार करें, क्योंकि हमारा धरना जो है अनवरत है। 21 जून चल रहा है और चलता रहेगा। इनके चुनाव प्रचार तक ही चलता रहेगा, हम इनके चुनाव में बाधा तक डालेंगे। लेकिन जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, धरना चलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य इन्होंने पूरा कर दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा कर दिया, तो हम इनका भी उद्देश्य पूरा कर देंगे। सुना है जैसे इनकी सरकार आई तब से ये जनता दरबार लगाते हैं, तो क्या उस दरबार में आप लोग अपनी दलील नहीं लेके गए? कई बार लेकर गए, सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठीक है आपके लिए कमेटी गठित कर दिए हैं। 2-3 बार हमारे भाई अरविंद सिंह खरवार जी गए, हमारे आलोक सिंह जी गए, एक दो बार शायद मैं भी, 2 बार मैं भी गया। सिर्फ यही आश्वासन मिलता है, हाँ विचार चल रहा है, देखा जा रहा है, आप परेशान ना होइए, मंत्रिमंडल गठन के मुद्दे से कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें आपका मुद्दा रखा जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, सिर्फ झूठे आश्वासन। अधिकारी बोलते नेता जाने, नेता कहता अधिकारी जाने। बताइए आदमी कहाँ जाएगा? नियम कानून बनाता कौन है? नेता ही तो बनाते हैं नियम कानून। कहते हैं 68,500 की नियम कट ऑफ अलग था, 69,000 कट ऑफ अलग है। अब फिर कहते कैसे वैकेंसी जोड़ दें। अगर आप इस वैकेंसी को 69,000 नहीं जोड़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड का नियम होता है, पहली वैकेंसी की बची सीट को दूसरी वैकेंसी में जोड़ने का। अगर आप इसमें नहीं जोड़ेंगे तो किसमें जोड़ेंगे? जब आपके पास योग्य अभ्यर्थियों, जियो में साफ लिखा है विशेष परिस्थिति में सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब इससे बड़ी विशेष परिस्थिति क्या होगी कि 115 नंबर वाले धरना दे रहे हैं, 90 नंबर वाले नौकरी कर रहा है। सरकार को तो शर्म आनी चाहिए इस बात पर, और सरकार को जोड़ देना चाहिए, अन्यथा यूपी की जनता माफ नहीं करेगी इनको। मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं तो उनके पास भी अभी समय है। शिक्षा मंत्री से भी मैं कहना चाहूँगा, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पहुँचा दें कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। अगर आप न्याय नहीं करेंगे, आप अन्याय करेंगे, तो यूपी की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं इस शिक्षा के साथ तो भी खिलवाड़ है, क्योंकि 90 नंबर वाले जो कम शिक्षित हैं, कम योग्य हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं, और जो शिक्षित हैं वो आज धरना स्थल पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ, छात्रों के साथ एक अन्याय तो होगा। बिल्कुल अन्याय है। अन्याय सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पुरानी एकेडमिक वाले हैं, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के ज़माने में। फिर 2010 के आसपास मायावती ने सीबीएसई पैटर्न लगा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि यूपी बोर्ड को नंबर अब आईसीएसई सीबीएसई के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। मैंने पेपर पढ़ा था उस समय, और मैंने समाचार में भी सुना था। तो आज के समय में हाई स्कूल इंटर में क्या 80% नंबर बट रहे हैं, 30% तो विद्यालय से मिल जा रहे हैं, नंबर फ्री के नंबर बट रहे हैं। उस जमाने में नंबर 60% लाने में हालत खराब होती थी। तो अंतर तो वही है एकेडमिक में। हम लोग की एकेडमिक पुरानी है, 24-25 है, आज की एकेडमिक सबकी 30 के ऊपर है, तो कहाँ बीट कर पाएंगे बताइए? नई वैकेंसी आएगी, फिर एग्जाम देंगे, 115 नंबर ला के बाहर हो जाएंगे। अब तो सीटेट और यूपीटेट को लाइफ टाइम बहाल कर दिया है, तो भी लोग 10-10, 15-15 लाख एग्जाम देंगे, तो कहाँ बीट कर पाएंगे? नए एकेडमिक वाले आगे निकल जाएंगे, पुराने एकेडमिक पीछे रह जाएंगे सब। तो सरकार को तो चाहिए कि पुरानी एकेडमिक वालों को मौका देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपके पास सीट जब खाली है तो आप क्यों नहीं जोड़ना चाहेंगे सीट को? आपको योग्यता का परिचय दे। खुद आप खुले मंच में कहते हैं कि मेरे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं, सीटें बहुत है। आज आपके पास योग्य अभ्यर्थी, तो सीटों को जोड़ दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट का पालन कीजिए। 137 को 2 पार्ट भरना था, 2 पार्ट का मतलब होता है 68,500 की बची सीट का 69,000 जोड़ दीजिए। योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। आप सरकार है, मुखिया है, आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुर्सी में बैठने का भी अधिकार नहीं है, हम तो कहते हैं। और यूपी की जनता अगर बैठा सकती है, यूपी की जनता आपको हटा सकती है। 22 में आप यूपी से जाएंगे, 24 में आप केंद्र से चले जाएंगे। फिर आप देखें, इन तमाम दलीलों के साथ, तमाम मजबूरियों के साथ लोग धरना स्थल पे अभी भी आशा लगाए बैठे हैं कि चुनाव का वक्त है, हो सकता है सरकार अब भी सुध ले, चुनाव तक हमारे पक्ष में निर्णय हो जाए। लेकिन इनकी मांगे ये सरकार, भाजपा की सरकार कब तक सुनेगी, इन सभी बातों का इंतजार रहेगा। और बराबर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा
क्या खबर है, सरकार इनकी सुध कर रही है कि नहीं कर रही है। हो सकता है कल भाजपा कार्यालय में भी ये बात उठे। इन तमाम सभी बातों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।